दलित नेता को बड़ी उम्मीद दे गया यूपी उपचुनाव। 8 सीटों पर हारकर भी जीत गए चंद्रशेखर आजाद। क्या आजाद समाज पार्टी को मिलेगा आजम खां का साथ? डेडली हो सकती है आजम खां और चंद्रशेखर आजाद की सियासी जोड़ी। एक समय ऐसा था जब देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की तूती बोला करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया राजनीतिक समीकरण भी बसपा के विपरीत होते चले गए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब चंद्रशेखर आजाद की नई नवेली पार्टी भी बसपा से आगे निकलती नजर आ रही है और बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने अकेले अपने दम पर नगीना लोकसभा सीट से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, जहां से पार्टी के मुखिया खुद चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में थे। 22% दलित मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में इस समुदाय का सबसे बड़ा नेता कौन है, इसे लेकर बहस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों के बाद फिर से शुरू हो गई है। इस उपचुनाव में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बसपा की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उत्तर भारत की दलित राजनीति में तेजी से कदम बढ़ा रहे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी 9 में से 8 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में राज्य में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। 9 में से 7 सीटें एनडीए के खाते में गई। इनमें से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सीट करहल और सीसामऊ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। खैर, अब जब बात बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम की हो रही है, तो आइए उन दोनों पार्टियों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। मायावती को राजनीति में कांशीराम ने बढ़ाया। बहुजन समाज पार्टी का गठन साल 1984 में कांशीराम ने किया था। कांशीराम ने बसपा के काफिले को आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तर भारत की दलित राजनीति में भी यह बहुत बड़ा मौका था जब साल 1995 में एक दलित समुदाय से आने वाली मायावती भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। इसके पीछे कांशीराम ही थे। इसके बाद वह 1997 में भी एक छोटे कार्यकाल के लिए और फिर 2002 से 2003 तक राज्य की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद साल 2007 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। पार्टी को इन चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को सपा और रालोद के साथ गठबंधन में रहते हुए 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन मायावती ने इस गठबंधन से बाहर निकलने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका आंकड़ा 0 रह गया और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली। चंद्रशेखर आजाद का उभार और पार्टी का गठन। चंद्रशेखर आजाद ने साल 2015 में भीम आर्मी का गठन किया था। हालांकि चंद्रशेखर साल 2017 में तब पहली बार सुर्खियों में आए जब उन्हें सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव में हुई जातीय संघर्ष की घटनाओं को लेकर गिरफ्तार किया गया था। तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया गया था। इस घटना के बाद जब चंद्रशेखर जेल से बाहर आए तो दलित युवाओं में वो लोकप्रिय हो गए। इसके बाद से चंद्रशेखर आजाद दलित समाज के लिए सड़कों पर संघर्ष करते लगातार देखे गए। इस दौरान कई बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने लड़ाई जारी रखी। यही वजह रही कि जब लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा से चुनावी मैदान में उतरे तो उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला और 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ ही सालों में सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन राजनीति के रास्ते पर चलते हुए लगातार अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की है और साल 2022 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की। आपको बता दें कि बसपा के संस्थापक कांशीराम को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रशेखर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज कर राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया था। इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इस जीत के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले
बुलंद हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने हाल ही में हरियाणा का विधानसभा चुनाव जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ा था। इससे पहले उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की संख्या 22% के आसपास है, जिसमें लगभग 12% जाटव हैं। चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं। बसपा दलित मतों के अलावा सर्व समाज की राजनीति भी करती है। बसपा ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, जबकि चंद्रशेखर ने मूल रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिसे बहुजन राजनीति कहा जाता है, उसे अपना आधार बनाया है। वहीं बसपा 4 दशक से राजनीति कर रही है, जबकि आजाद समाज पार्टी को बने अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ा और इस तरह से अपनी पार्टी को लोगों के बीच पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की है। 2 सीटों पर बसपा को छोड़ा पीछे। उपचुनाव के नतीजों में मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले और इस पार्टी ने इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया। इससे ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव के नतीजे बीएसपी के लिए खतरे की घंटी हैं और दलित मतों के साथ ही बहुजन राजनीति में भी चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए बड़ी चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं, जबकि बसपा लगातार मिल रही हार से उबर नहीं पा रही है। हारकर भी जीत गए चंद्रशेखर आजाद। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भले ही कोई सीट ना जीत सकी हो, लेकिन पार्टी प्रत्याशियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने 9 में से 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इन 8 सीटों में से 5 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे, जबकि कुंदरकी और मीरापुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। इन दोनों सीटों पर बसपा 5वें स्थान पर खिसक गई। कुंदरकी सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू को 13,896 वोट मिले, जबकि बसपा को यहां महज 1,057 वोट ही मिल सके। यहां चौथे नंबर पर ओवैसी की पार्टी AIMIM रही। इसी तरह मीरापुर सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहिद हुसैन को 22,661 वोट मिले और वह तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी शाह नजर को मात्र 3,248 वोट मिल सके और वो 5वें नंबर पर रहे। मीरापुर में भी ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अरशद 18,000 से ज्यादा वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे। हार के बाद भी हो रही चर्चा। इसके अलावा खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी और मछुआ सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे। इन 6 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। पार्टी को सबसे कम 2,499 वोट करहल पर मिला, जबकि सबसे ज्यादा 22,661 वोट मीरापुर सीट पर मिला। गाजियाबाद सीट की बात करें तो यहाँ चौथे और 5वें नंबर के लिए AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बीच मतगणना के आखिरी घंटे तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस सीट पर पार्टी को 6,304 वोट मिले, जबकि AIMIM के प्रत्याशी को 6,526 वोट मिले, जबकि सीसामो सीट पर पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। 2027 विधानसभा चुनाव में बदल सकता है समीकरण। उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां से चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से सियासी गलियारों में नए गठजोड़ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस मेल मुलाकात से सपा मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव असहज नजर आए हैं। यही वजह रही कि सपा मुखिया ने भी उपचुनाव के बीच ही कुंदरकी में जनसभा को संबोधित करने के बाद आजम खां के परिवार से मुलाकात करने रामपुर उनके घर जा पहुंचे, क्योंकि ये बात अखिलेश यादव को भी भली भांति पता है। आजम खां भले ही जेल में हों, लेकिन उनके सियासी रसूख और लोकप्रियता आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। और आजम खां भी उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा नाम है और मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आज भी जाने जाते हैं, जिनकी सियासी धमक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बरकरार है। लेकिन अब चंद्रशेखर से आजम खां की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं
और उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अखिलेश यादव अपनी रणनीति को बदलने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के साथ सपा मुखिया ने बर्ताव किया था, उसे अब वो कतई दोहराना नहीं चाहेंगे। उधर साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद और आजम खां की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी को भी असहज करने वाली है। इसकी वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी पर गाहे बगाहे आरोप लगता रहा है कि मुश्किल की घड़ी में अखिलेश यादव आजम खां के साथ उस तत्परता के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए जितना आजम के समर्थक उम्मीद कर रहे थे। इसका इशारा खुद आजम खां और उनके समर्थक भी कर चुके हैं। ऐसे में अगर आजम खां और चंद्रशेखर एक साथ आते हैं तो दलित और मुस्लिम का नया समीकरण यानी डीएम दलित मुस्लिम फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मारक साबित हो सकता है। यह स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर पर ही समाजवादी पार्टी की सियासत चलती रही है और आजम खां ही उसके मुख्य किरदार रहे हैं। डेडली हो सकती है आजम चंद्रशेखर की सियासी जोड़ी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर चंद्रशेखर आजाद और आजम खान एक साथ आते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल सकता है, खासकर वहां जहां दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यह स्थिति अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों के लिए ही घातक साबित हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में तवज्जो न मिलने से काफी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने उपचुनाव में करहल सीट पर भी प्रत्याशी खड़ा किया था। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस उपचुनाव में खुद को साबित कर दिया है और अब अखिलेश यादव को समझना होगा कि लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।